ओके, तो हम अपनी मीटिंग का अभी स्टार्ट करेंगे। हमने पहले सीखा था सबसे पहली क्लास में कि ऑनलाइन बिज़नेस क्या होता है और फोर्सेज पे हमने क्या काम करना होता है। कल हमने सीखा कि बिज़नेस से हमने हमेशा कभी ना कभी सुना होगा कि नौकरी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं और अगर इंसान को अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो फिर हमें बिज़नेस ही करना पड़ेगा। बिज़नेस से हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं। जो लोग अमीर होना चाहते हैं वो हमेशा बिज़नेस का रास्ता इख्तियार करते हैं और जो लोग सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं वो लोग जॉब करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप सब इस बात को समझना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको भी कोई भी अपना माइक ना अनम्यूट करे, कोई न्यू पर्सन जिसने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो अपना माइक अनम्यूट करे। आप में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे, जिसकी तरफ शोर ना हो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तब आप अपना ना माइक बंद ही कर दो। ठीक है, आप में से कोई भी अपना माइक ना अनम्यूट ना करे, अब मैं आपको खुद ही समझा दूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम कभी भी किसी से सवाल करें कि अगर कोई मुझे पूछे, अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई अगर आप ना महीने का 100 रुपया कमाना चाहते हो, अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैं महीने का 100 रुपया कमाऊँगा तो मेरा पूरा घर चल जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे घर पे मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे अपने घर के बिल देने होते हैं बिजली के, उसके अलावा मुझे अपने घर के सारे अखराजात देखने होते हैं। और मुझे कोई बोले कि यार अगर तुम 100 रुपया कमाना चाहते हो दिन का मतलब महीने का, अब मुझे पता है कि अगर मैं महीने में 100 रुपया कमाऊँगा तो मेरे पूरे घर का खर्च निकल जाएगा। मेरे घर का खर्चा अगर दिन महीने का 100 रुपया है और मुझे अगर 100 रुपया कमाना है और कोई मुझे पूछे कि भाई अगर आप महीने का 100 रुपया कमाना चाहते हो तो वो 100 रुपया आप किसी एक इंसान से कमाना पसंद करोगे या 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओगे। तो अगर हमने महीने का 100 कमाना है, बेशक वो हम 100 लोगों की तरफ से कमा लें, बेशक वो हम किसी एक बंदे की तरफ से कमा लें, कमाना हमने सिर्फ़ 100 रुपया ही है। तो मेजॉरिटी लोगों का यही आंसर होगा कि अगर हमें महीने का 100 रुपया कमाना है और अगर हमें 100 लोगों की तरफ नौकरी करनी पड़े, तब भी हमें 100 ही मिलना है। अगर हम किसी एक इंसान के पास नौकरी करें, तब भी हमें 100 ही मिलना है। तो सब लोग आसान रास्ता ही चूज़ करेंगे और यही कहेंगे कि भई हम ना एक जगह ही नौकरी करेंगे और एक जगह नौकरी करके हम महीने का 100 रुपया कमा लेंगे। 100 रुपए से हमारे बिजली के बिल भी निकल जाएँगे और घर के खर्चे भी चलते रहेंगे। तो हर इंसान एक ही जगह से 100 रुपया कमाना पसंद करेगा। लेकिन जब हम बिज़नेस की तरफ आते हैं, तो बिज़नेस में कभी भी एक तरफ का नहीं सोचना पड़ता, हमें हमेशा 100 लोगों से कमाने का सोचना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं पिज़्ज़ा हट में ही जॉब करते हो, आप पिज़्ज़ा हट में जॉब कर रहे हो, आप वहाँ शेफ़ हो, तो आप मंथली पूरा महीना वहाँ जॉब करोगे पिज़्ज़ा हट में, तब जाके आपको महीने के एंड पे आपकी तनख्वाह मिलेगी। अगर आप महीने में समझ लें कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपया है, एक आप शेफ़ और आपकी महीने की तनख्वाह 50,000 है, तो आप जितना मर्ज़ी काम करो, आपको मिलना सिर्फ़ 50,000 ही है। आप काम करो या ना करो, पिज़्ज़ा हट चल रहा है, काम आपको करना पड़ रहा है, तब भी आपको 50,000 मिलेगा। अगर पिज़्ज़ा हट नहीं भी चल रहा, फिर भी आपका मालिक आपको 50,000 देगा क्योंकि आप लोगों की कमिटमेंट हुई है कि आपको मंथली 50,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन बिज़नेस के अंदर हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हम अपने बिज़नेस के खुद मालिक होते हैं और बिज़नेस से हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप जिस पिज़्ज़ा हट में महीने का 50,000 तनख्वाह पे लगे हुए हो, अगर आप वहाँ दिन की 5 लाख रुपए की सेल कर रहे हो या 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हो, 1 लाख में से हो सकता है कि मालिक को दिन का ही 50,000 बचता हो, लेकिन वो क्या करता है आपको महीने के बाद 50,000 रुपया देता है और बाकी 29 दिन का पैसा वो अपने पास रख लेता है। हर रोज़ वो 50,000 की बचत कर रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ़ 1 दिन की बचत आपको दे देता है। लेकिन काम कौन कर रहा है? काम सिर्फ़ आप ही कर रहे हो। पिज़्ज़ा हट कभी पिज़्ज़ा हट जाओ, तो पिज़्ज़ा हट का मालिक कभी भी पिज़्ज़ा हट में नहीं बैठा होता। पिज़्ज़ा हट को सिर्फ़ उसका मैनेजर, उसके लोग ही चला रहे होते हैं। उसने जो शेफ़ रखे होते हैं या उसने जो वेटर रखे होते हैं, सिर्फ़ वही उसका पिज़्ज़ा हट चलाते हैं। पिज़्ज़ा हट का मैनेजर कभी भी पिज़्ज़ा हट का जो मालिक होता है वो कभी पिज़्ज़ा हट में बैठता भी नहीं है। तो उसको बिना काम के ही इतना पैसा आता है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं पिज़्ज़ा हट का मालिक हूँ और मैंने 2 शेफ़ रखे हुए हैं अपने पास, कुछ मैंने वेटर्स रखे हुए हैं।
अगर मैं काम नहीं भी करूँ, अगर मैं रात को घर में 10 बजे भी सो जाऊँ, फिर भी मुझे पैसा आएगा। मेरा पिज़्ज़ा हट अगर मैं समझिए मैं 10 बजे सो गया हूँ और मेरा पिज़्ज़ा हट रात को 2 बजे बंद होता है, तो उसको फिर भी मेरी टीम चलाएगी। मैं अगर काम नहीं भी करा, मेरी टीम तो काम कर रही है ना, मेरी टीम के काम करने से मुझे पैसा मिलता रहेगा। मेरी अगर आदत है कि भई मैं रात को 9 बजे घर में सो जाता हूँ, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार मेरे बगैर मेरा पिज़्ज़ा हट कैसे चलेगा? अगर मैं ही सो गया, तो मेरा पिज़्ज़ा हट कैसे चलेगा? मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? तो इसके लिए हमें एक टीम जनरेट करनी पड़ती है। बिज़नेस कभी भी अकेला इंसान नहीं कर सकता। बिज़नेस करने के लिए हमें हमेशा एक टीम की ज़रूरत होती है। अगर आप एक अच्छी टीम बना लोगे, तो उससे अगर आप काम नहीं भी करते, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। अगर आप सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हो, अगर हम किसी इंसान से पूछेंगे जो कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया या जिसने कभी किसी के घर में किसी ने कभी बिज़नेस ना किया हो, अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई आप सोते हुए पैसा कमाना चाहते हो, आप मतलब कि आप सोए हो और आपको फिर भी पैसे आते रहे, वो कहेंगे भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो पागल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सोए रहें और सोते हुए हमें पैसा आ जाए। तो उसका क्या मतलब है कि उसने कभी बिज़नेस किया ही नहीं। लेकिन जब हम बिज़नेस की तरफ आते हैं, जब हम बिज़नेस करते हैं, अगर हम सोए भी हों, फिर भी हमें पैसा आता रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिज़्ज़ा हट के मालिक की दी है। अगर मैं पिज़्ज़ा हट का मालिक हूँ और मैं रात को 9 बजे या 10 बजे सो जाऊँ, मेरे लिए मेरी टीम काम करेगी और मैं काम नहीं भी करूँगा, फिर भी मुझे पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी टीम काम कर रही है। इसी तरह अब हमने फ़ोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब हमारा काम है फ़ोर्सेज में अपनी एक टीम जनरेट करना, अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना, ताकि अगर हम काम ना भी करें, फिर भी हमें पैसा आता रहे। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी कुछ अच्छे लोगों की। अगर तो हम कुछ बेवकूफ़ लोग अपनी टीम में ऐड कर लेंगे या हम सिर्फ़ एक दफ़ा के लालच में, एक दफ़ा के प्रॉफ़िट्स के लिए हम अगर किसी को अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं और कल को वो अगर हमारे साथ काम ना करे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दफ़ा तो आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी ख़्वाहिश ये है कि मुझे सोते हुए भी पैसा आए, अगर मैं काम ना भी करूँ, फिर भी मुझे पैसे आएँ, तो उसके लिए आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। अच्छी टीम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको उम्मीद है कि अगर आपकी 100 लोगों की टीम है, तो 100 लोगों में से 90 लोग अगर अच्छे नहीं भी हैं, वो कामचोर हैं, कम से कम 90 लोगों में से 100 में से 10 लोग तो अच्छे आपको मिल ही जाएँगे। तो सबसे पहले एक अच्छी टीम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए। अब देखें कि इसमें कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर हमें यहाँ ना कुछ लोगों को ऐड करना पड़ेगा या बंदे ऐड करने पड़ेंगे? बंदे ऐड करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अपने साथ बिज़नेस पार्टनर्स बनाना। हमारा बिज़नेस है फ़ोर्सेज का और फ़ोर्सेज पे हमने क्या काम करना है? बायनांस के डॉलर्स को सेल करना है। बायनांस के डॉलर्स को सेल करना है हमने सोशल मीडिया पे। तो फ़ोर्सेज के अंदर हमारा ये काम है कि हमने बीएसडी डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है और अपने बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करनी है, अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है दूसरे लोगों तक। आ रही है। ओके, तो अभी हमारा काम है कि अपना हमारा काम है बिज़नेस करना, हम फ़ोर्सेज पे बिज़नेस करें। अब हमारा काम है फ़ोर्सेज को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उन लोगों तक जिनको ऑनलाइन बिज़नेस की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बहुत दफ़ा समझाया हुआ है कि अभी हमारा काम है, हमारी जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस होती है, वो लोग होते हैं जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। अगर हम फेयर एंड लवली बेचते तो हमारा काम होता साँवले लोगों को टारगेट करना, जो लोग साँवले हैं वो लोग फेयर एंड लवली लगाएँ और वो गोरे हो जाएँ। अगर हमारा काम होता बोतलें बेचना, कोल्ड ड्रिंक बेचना, तो हमारे टारगेट वो लोग होते हैं जो लोग गर्मी में काम करते हैं, जो लोग बाहर घूमते-फिरते हैं और बाहर से कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। हमारा टारगेट ये होता कि हम उन लोगों को टारगेट करें और उनको अपनी कोल्ड ड्रिंक सेल आउट करें। लेकिन अभी हम फ़ोर्सेज पे काम करें तो फ़ोर्सेज पे हमारा काम है लोगों को बिज़नेस देना। जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम उनको फ़ोर्सेज का बिज़नेस ऑफ़र करते हैं। उनको फ़ोर्सेज के बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको थोड़ी-सी इसके बारे में नॉलेज देते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे बिज़नेस पार्टनर बन के काम करो। तो अब बात आती है कि हम अपने नेटवर्क को कैसे बड़ा कर सकते हैं। इसको ना एक और छोटी एग्ज़ाम्पल में आपको ना समझाता हूँ मैं। अब समझ लें कि अगर मैं ना समझ लें कि मैं अगर दाल-चावल की रेहड़ी लगाता हूँ, मैं अगर दाल-चावल बेचता हूँ, अब मेरे पास ना दिन में 10 लोग आते हैं और मेरे से ना दाल-चावल ख़रीद लेते हैं। ₹100 की मैं प्लेट बेचता हूँ, तो मैं दिन का ₹1000 कमा लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं दिन में ना ₹1000 कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे ₹1000 बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ना दाल-चावल का नाम है आकाश दाल-चावल और मैं चाहता हूँ कि पूरे सियालकोट में मेरी ही दाल-चावल बिके।
तो मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, इनवाइट करूँगा, उसको अपना आइडिया दूँगा। मैं कहूँगा यार मेरा एक आइडिया है कि हम इस दाल-चावल को ना पूरे सियालकोट में बेचते हैं, पूरे सियालकोट में हमारा ही नाम चलना चाहिए। तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसको एक रेहड़ी खोल के दूँगा, मैं कहूँगा यार चल तू रेहड़ी लगा और तू ना मैं इस जगह बैठूँगा, तू जाके अगली गली में जाके बैठ जा और वहाँ पे भी हमारी दाल-चावल ही बिकनी चाहिए। तो जहाँ 10 जगह अगर मेरे पास दिन में 10 लोग आ रहे हैं तो उम्मीद है कि 10 लोग मेरे दोस्त के पास भी आएँगे। तो जहाँ मैं दिन का 1000 कमा रहा था वहाँ हमारी इनकम कितनी होगी 2000 हो गई और हमारा काम क्या है दाल-चावल बेचना। हमारे पास वो लोग आते हैं जो लोग भूखे होते हैं, जो लोग जिनको भूख लगी होती है, हम उनको दाल-चावल देते हैं, उसके बदले वो हमें पैसे दे देते हैं। और नाम किसका चल रहा है? हमारी दाल-चावल का, आकाश दाल-चावल चल रही है। अब 2 गलियों में तो हम बैठ गए, अब मैं कहता हूँ कि यार 2000 भी कम है, मैं चाहता हूँ कि जो सामने वाले रोड पे लोग गुज़रते हैं ना, उनमें से किसी को भी दाल-चावल खानी हो, तो मेरे ही नाम की दाल-चावल खाएँ। मैं अपने तीसरे दोस्त को बोलूँगा यार तुम ना सामने वाले रोड पे जाके बैठ जाओ, वहाँ से जो लोग भी गुज़रेंगे, तुमने उनको दाल-चावल खिलानी है। तो उम्मीद है कि 10 लोग उसके पास भी दिन में आ जाएँ और वो भी दिन का 1000 रुपया कमाना शुरू हो जाए। तो हमारा अब क्या हुआ, पहले मेरी दाल-चावल सिर्फ़ मेरी ही गली में बिक रही थी। उसके बाद मेरा एक बिज़नेस पार्टनर आया, मैंने उसको अपना आइडिया दिया, अब वो मेरी साथ वाली गली में बैठ के वो भी दाल-चावल मेरे ही नाम से बेचना शुरू हो गया। अभी मैंने सामने वाले रोड को देखा, मैंने कहा कि यार वहाँ से भी जो लोग गुज़र रहे हैं, उनमें से जिसको भी दाल-चावल खानी होगी, वो मेरे नाम की ही दाल-चावल खाए। तीसरे दोस्त को मैंने सामने वाले रोड पे बिठा दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा बिज़नेस फैल रहा है। उन लोगों तक फैल रहा है जो लोग दाल-चावल खाना चाहते हैं। जो लोग दाल-चावल खाना चाहते हैं, हम उनको अपनी तरफ लेके आते हैं, उनको हम अपने दाल-चावल इंट्रोड्यूस करते हैं कि भई अगर तुम दाल-चावल खाना चाह रहे हो, तो हमारे दाल-चावल खा लो। इससे क्या हो रहा है कि मेरी इनकम भी बढ़ रही है, जो पहले सिर्फ़ एक गली में दाल-चावल बिक रही थी, अब वो दाल-चावल 2-3 गलियों में और बिकना शुरू हो गई। इसी तरह मेरी इनकम मेरे अपने कंट्रोल में होगी कि मैं जितने मर्ज़ी ज़्यादा अपने बिज़नेस पार्टनर्स बनाता रहूँ और जितने ज़्यादा लोगों को मद मर्ज़ी मैं दाल-चावल सेल आउट करता रहूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, उसमें उससे क्या हो रहा है, मेरे बिज़नेस का नाम फ़ेमस हो रहा है और हम क्या लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम उन लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस टारगेट वो है, जो लोग दाल-चावल खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ़ोर्सेज़ पे हमारी ऑडियंस वो होती है जिनको हम टारगेट करते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो घर बैठे कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। हम उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बना के फ़ोर्सेज़ के नाम को और ज़्यादा फैलाते हैं लोगों तक, ताकि जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम उनको फ़ोर्सेज़ का आइडिया दे के उनको फ़ोर्सेज़ पे बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं। तो अब बात आती है कि आप अपना पहला कदम कैसे रखोगे? आप अपना फर्स्ट स्टेप क्या रखोगे? सबसे पहले आप अपना एक बिज़नेस व्हाट्सएप बना लो, जितनी भी आप गर्ल्स हैं, तो आपको अपना एक सेपरेट नंबर लेना चाहिए। आप जो अगर आपका पर्सनल नंबर है, तो आप पर्सनल नंबर को बिल्कुल यूज़ ना करो, आप बिल्कुल एक सेपरेट नंबर लो। आप एक सेपरेट नंबर लो और उसकी सिम को ऑफ़ कर दो। आप उसकी सिम को ऑफ़ करो और जस्ट उस पे व्हाट्सएप अपना यूज़ करो। मैं आपको ये कह रहा था कि जितनी भी आप में से गर्ल्स हैं, तो आप अभी जितने भी आप लोग काम स्टार्ट करने वाले हो, अभी आपने अपना फर्स्ट स्टेप रखना है, आपने पहला कदम अपना रखना है बिज़नेस के अंदर। तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी आप एक बिज़नेस करने लगे हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है बिज़नेस करने के लिए कि अभी आपको पहले तो अपने बिज़नेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज जब तक अपने बिज़नेस के बारे में नहीं होगी, तब तक तो आप काम कर नहीं सकते। और उसके अलावा अभी अगर समझ लें कि आप एक ना बिज़नेस शुरू करते हो चिप्स बेचने का, आप एक ना फ्रेंच फ्राइज़ बेचने का ना चिप्स बेचने का बिज़नेस शुरू करते हो। तो वो बिज़नेस की शुरुआत आप कहाँ से करोगे? आप अपने घर के पास से शुरू करोगे चिप्स बेचना या कहीं मेन रोड पे जाके चिप्स बेचोगे? आप में से सबको ईज़ी यही लगेगा और आप सब में से सब लोगों को यही करना चाहिए कि आपको अपने घर के पास ही चिप्स बेचने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आस-पड़ोस के लोग होंगे, जो आपके कज़िन्स होंगे या आपके जो दोस्त होंगे, जब वो देखेंगे कि अच्छा यार, ये सलमान ने नया बिज़नेस शुरू किया, इसने ना चिप्स बेचना शुरू किया, तो चल यार इससे जाके चिप्स खा लेते हैं। तो अगर आपके किसी दोस्त को चिप्स खाने होंगे, तो उसको अब वो देखेगा आपको कि यार ये सलमान जो है, ये चिप्स बेचना शुरू हो गया है, तो चल यार हमने चिप्स खाने जो हैं, हम जो वहाँ बाज़ार में जो जा रहे हैं, चल आज इसके ही चिप्स खा के देखते हैं, तो कैसे इसकी ये चिप्स बनाना अपने शुरू हुआ है। तो इस तरह का करके होगा कि इस तरह आपको ज़्यादा थोड़ा ईज़ी रहेगा अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आपके पास वो लोग आएँगे जो आपको ऑलरेडी जानते हैं और आपको अपने उन लोगों के साथ अपना काम स्टार्ट करना चाहिए जो आपकी वार्म मार्केट में है। एक होती है वार्म मार्केट और एक होती है कूल मार्केट। वार्म मार्केट में वो लोग होते हैं
जिन लोगों को हम जानते हैं या जो हमारे कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं या जो हमारे दोस्तों के आगे से दोस्त होते हैं, वो हमारी वार्म मार्केट होती है। तो जब भी बिज़नेस की शुरुआत करनी हो तो उन लोगों से करनी चाहिए जिनको हम जानते हैं। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप जब उनको अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा गाइड करोगे, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप उनसे ईज़िली बात कर सकते हो। अगर आप 1-2 बात गलत भी कर दोगे तो उनको फिर भी बुरा नहीं लगेगा, उनको पता होगा कि भई ये इसने नया-नया काम शुरू किया है, तो चल कोई बात नहीं, इसने शुरुआत में अगर हमें कोई गलत भी बात कर दी है तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फ़ेसबुक पे काम करना शुरू हो जाओगे, तो आपके पास वो कोई भी लोग आएँगे, आप उनको कुछ गलत गाइड करोगे, हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या टेक्नोलॉजी को आपसे ज़्यादा जानता हो, तो आपको यही कहेगा बेटा पहले जाके खुद आप काम सीख के आओ, फिर आप आके हमें सिखाना। तो इस तरह करके हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने कज़न्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको चिप्स की भी एग्जांपल दी है कि अगर आप चिप्स की रेडी लगाना चाहते हो तो उससे अच्छा है कि आप अगर बाज़ार में जाके चिप्स बेचना शुरू हो रहे हो, उससे पहले ये है कि आप अपने घर के पास ही चिप्स बेच के देखो। अगर आपके घर के पास चिप्स बिकना शुरू हो गए या उसमें कोई गलती हुई तो जो आपके आस पड़ोस के लोग ही हैं वही आपको बता देंगे कि यार जो तुम्हारे चिप्स हैं वो थोड़े कच्चे हैं, तो इसको यार थोड़ा ठीक करके ना बनाया करो, या तुम्हारे चिप्स के अंदर मिर्च ज़्यादा है, या तुम्हारे चिप्स के अंदर ना केचप तुम ज़्यादा डालते हो। कुछ कोई भी चीज़ जो होगी वो आपके ना आपको ऑब्ज़र्व हो जाएगी, आपके आस-पड़ोस के लोग ही आपको बता देंगे कि भई तुम्हारे चिप्स के अंदर ये कमी है। अगर आप डायरेक्ट जाके मार्केट में चिप्स बेचोगे, तो अगर उसमें कोई गलती निकली, तो हो सकता है कि लोग आपके साथ लड़ाई ही करना शुरू हो जाएँगे, भई हमने तुमने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने हमें गलत चिप्स दिए हैं। तो इस तरह करके आपको हेज़िटेशन भी फ़ील होगी कि यार मैंने अभी नया-नया चिप्स, या आपको खुद से ही भरोसा नहीं होगा कि अगर आप नए-नए चिप्स बेचते हो तो आपको पता नहीं होगा कि मेरे चिप्स का टेस्ट कैसा है या कैसा नहीं है। अगर घर में भी आप समझे कि चाय बनाते हैं, अगर आप घर में फर्स्ट टाइम चाय बनाते हैं तो आप हमेशा अपनी मामा को बना के दोगे या पापा को या अपने बहन भाइयों को बना के दोगे, यार मैंने फर्स्ट टाइम चाय बनाई, चेक करो ना किस तरह की चाय है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डायरेक्ट जाके किसी बाहर के बंदे को बोलोगे कि अभी मैंने नई नई चाय बनाना सीखी है तो तुम जाके ये पी के देखो ना। पहली बात तो ये है कि कोई बाहर का इंसान आप पे यकीन ही नहीं करेगा, उसको ये लगेगा कि यार कहीं चाय में कुछ इसने डाल तो नहीं दिया, या इसने कुछ चाय में कोई गड़बड़ तो नहीं की। तो इससे क्या होगा कि वो आप पे कभी भी कोई बाहर के बंदे आप पे यकीन ही नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपनी शुरुआत काम की अपने घर से ही करें। जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, हम अपने घर से ही लोगों को गाइड करना शुरू करें, उन लोगों को जो उनको बिज़नेस की ज़रूरत हो। तो अब आप अपना ना फर्स्ट स्टेप क्या रखो लोगे? सबसे पहले तो आपको अपना एक बिज़नेस व्हाट्सएप बनाना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप बिज़नेस व्हाट्सएप बनाओ। आप अपना फैमिली का नंबर अलग रखो, अपने बिज़नेस का नंबर अलग रखो। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी फैमिली में या आपके कज़नों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो टाँग खींचने वाले होते हैं। हो सकता है कि आपको खुद भी पता हो कि यार अगर मैंने बिज़नेस तो शुरू कर लिया, अगर मेरे ये वाले दोस्त ने देख लिया ना मेरा स्टेटस, तो ये तो मुझे बड़ी बातें सुनाएगा। ये कहेगा कि भाई तुमने कौन सा काम शुरू कर लिया है, तो फ्रॉड होता है, ये तो स्कैम होता है, ये तो ये है वो है। इस तरह करके ही आपके कोई दोस्त ही होंगे जो आपका मजाक बनाएंगे। अगर तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, अगर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई दोस्ती यारी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना करियर देखना है या आपको सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर तो आप उनको इग्नोर करो। आप बेशक वो जो भी कहते हैं आप करना शुरू हो जाओ, लेकिन आपको फ़िलहाल अपनी दोस्ती पसंद है कि भी मैं अपने दोस्तों को भी रखना चाहता हूँ, अपनी रिश्तेदारों को भी रखना चाहता हूँ, तो फिर आपको अलग ही बिज़नेस का नंबर लेना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों से जिनको आप अपने बिज़नेस दिखाना नहीं चाहते, आप उनको दिखाओ ही ना। तो जैसे ही आप अपना नंबर लेते हो उसके बाद आप अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग थोड़ी सी कर लो, अपने बिज़नेस की है ना प्रोफाइल अपनी ना रेडी कर लो, अपने व्हाट्सएप की सेटिंग करो। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आपने सबसे पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, फ्री की प्रमोशन करनी है। फ्री की प्रमोशन आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले अपनी एक ऐड बना लो, उस पे आप ये लिखो कि मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स या जो लोग मैट्रिक पास हैं, जो लोग घर बैठे कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं डॉलर्स के अंदर, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर बैठे डॉलर्स में कैसे अर्निंग कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी आप ऐड बनाना चाहो उस पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर लगा दो और वो आप अपने दोस्तों को दो। अपने दोस्तों को बोलो, जैसे अगर समझें कि मेरा ही दोस्त है, मैंने नया नया काम शुरू किया है,
मेरा सलमान दोस्त है, मैं सलमान को बोलूँगा कि यार सलमान मुझे यार ना कुछ लोगों की ज़रूरत थी, हम ना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, हम एक रशियन ना बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, दिन में 2-3 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो यार हम उनके लिए ना फ्री की ट्रेनिंग्स लेके आए हैं, उनको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। तो यार तुम ये मेरी एक ऐड ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस की ज़रूरत होगी वो मेरे से राब्ता कर लेंगे और बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा आपकी वजह से। तो जब आप अपने दोस्त को बोलोगे ना कि यार तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, तुम मेरी एक ना ऐड लगा दो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। तो जब एक तो आपका फ्रेंड को भी आपका पता चल जाएगा कि भाई आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, और जब वो आपकी व्हाट्सएप पे ऐड लगाएगा, और वो ऐड इसलिए आपकी लगाएगा क्योंकि आपने उसको बोला कि यार आपकी वजह से लोगों की फ्री में हेल्प हो जाएगी। तो मुझे पता है कि आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे अच्छे लोग ऐड हैं, तो क्या आप मेरी एक व्हाट्सएप पे ये ऐड लगा सकते हो? आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिनको ऑनलाइन बिज़नेस की या ऑनलाइन काम की ज़रूरत होगी। और जो आपके थ्रू लोग आएँगे तो मैं उन पे ज़्यादा ना स्पेशल ट्रेनिंग्स उनको दिया करूँगा, तो आप बेफ़िक्र होके एक मेरी एक ऐड लगाओ, ताकि जो लोग काम करना चाहते हैं ऑनलाइन मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपका दोस्त आपकी व्हाट्सएप पे एक ऐड लगा देता है 24 घंटे के लिए, तो उसके पास ही लोग जाना शुरू हो जाएँगे, उससे पूछेंगे भाई ये कौन बंदा है जो ऑनलाइन काम करवा रहा है? तो वो अब आपका आगे से ना गाइड करेगा, आपके बारे में बताएगा कि यार मेरा दोस्त है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, इसको कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो तुम करना चाहते हो तो इनसे राब्ता कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास आपकी वार्म मार्केट से लोग आना शुरू हो जाएँगे, और वो लोग आपके आके आपके आपके साथ ट्रस्ट भी करेंगे। जैसे ही वो आपके साथ आके आपको मैसेज करेंगे भाई ऑनलाइन काम क्या है, हम भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। एक तो आपको ही पता होगा कि भाई ये मेरे जैसे, मैं अगर मुझे कोई मैं किसी को बोलता हूँ, सलमान को मैं बोलता हूँ कि सलमान यार मुझे ना मैं एक रशिया के ना बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि आपके साथ जो व्हाट्सएप पे लोग ऐड हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग आपका स्टेटस देखते हैं उनमें से किसी को ऑनलाइन बिज़नेस की ज़रूरत हुई तो मेरे से राब्ता कर ले। तो ये मेरी ऐड है यार, ये 24 घंटे के लिए अपने स्टेटस पे लगा दो, जो आपके थ्रू लोग आएँगे हम उनको फ्री में ट्रेनिंग्स देंगे। तो अभी जो मेरे पास लोग आएँगे वो सारे के सारे सलमान के रेफ़रल से आएँगे, और सलमान को वो जानते होंगे। अगर वो पूछेंगे सलमान से कि भई आपने किसकी ऐड लगाई है, और ये लोग मतलब कि ये ना कौन है बंदा जो ना बिज़नेस करवा रहे हैं, जो काम सिखा रहा है। सलमान आके मुझे बताएगा, मेरे बारे में बताएगा कि भई ये मेरे दोस्त हैं, आकाश भाई हैं, तो ये ऑनलाइन बिज़नेस करवा रहे हैं, तो आप भी करना चाहो तो इनसे कर लो राब्ता। तो अगर मेरे पास जितने भी लोग सलमान किसी की तरफ रेफ़रल से आएँगे वो हमेशा मेरे पे यकीन करेंगे। उनको पता होगा कि भई ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तो इसको तो मैं जानता हूँ, ये सलमान को तो मैं जानता हूँ, चल इसका दोस्त भी ना अच्छा ही कोई काम कर रहा होगा। और आपको भी उनसे बात करने में ज़्यादा ना वो नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जितने भी लोग आए हैं ये मेरे दोस्त के ही आगे से दोस्त हैं। इसी तरह शुरुआत में आप अपने फ्रेंड्स से लगवा लो, या अगर आपका कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है अपने कॉलेज के ग्रुप में अपनी पोस्ट डलवा लो। अगर आपके कज़न्स हैं तो आप अपने कज़न्स के थ्रू अपने ना पोस्ट करवा लो, या जितने भी लोग हैं आप शुरुआत में 2 या 3 अपने दोस्तों से पोस्ट लगवाओ। उसके बाद एक दिन में आपको कुछ लोग आते हैं, आप उनको थोड़ा-सा ना डील करो। फिर नेक्स्ट कुछ लोगों को देखो, उनसे पोस्ट लगवाओ, अपने चाचू से लगवा लो, अपने मामू से, अपनी खाला से, अपने नाना, अपनी नानी, जिससे मर्ज़ी जो इंसान भी व्हाट्सएप यूज़ करता है आप उनसे अपनी पोस्ट लगवाओ। इससे क्या होगा कि इससे आपके पास वो लोग आएँगे जो आपके नज़दीकी लोग होंगे, या जो आपके कज़नों के दोस्त होंगे, या आपके कज़नों के कज़न होंगे, या दोस्तों के दोस्त होंगे। तो आपको उनसे बात करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आपको ना कंफर्टेबल थोड़ा फ़ील होगा, आपको पता होगा कि ये तो बंदा मेरे दोस्त का ही आगे से दोस्त है। और जो लोग आपसे बात करेंगे वो आप पे यकीन भी करेंगे। इस तरह करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अपने बिज़नेस के बारे में अपने दोस्तों के दोस्त को बताओगे, जब वो आपको मैसेज करते हैं, आप उनको थोड़ा गाइड करोगे, तो आपको थोड़ी-सी नॉलेज मिलती रहेगी, आपको थोड़ा आइडिया होता रहेगा कि भई किसी को कैसे गाइड किया जाता है। जब आप उन लोगों को गाइड कर लोगे जो लोग आपकी जान-पहचान के हैं, उसके बाद जब आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू होंगे, तो फिर आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को गाइड कर लोगे। तो शुरुआत में जब हम काम करते हैं तो हमें बोलना सही तरह नहीं आता। तो आप अपने दोस्तों के साथ ही बात करके, अपने रिश्तेदारों के साथ ही बात करके बोलना सीखोगे आहिस्ता-आहिस्ता।
वो कुछ-कुछ आपको ना लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि भई यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, यहाँ पे लोगों को ऐड करना पड़ता है। तो फिर आप उनको ना रिस्पॉन्स दोगे, नहीं भई यहाँ लोगों को ऐड करने का काम नहीं है। अगर कोई आपको पूछता है कि भई ये बिज़नेस कहाँ का है, ये कहाँ से चलता है, कहाँ से ऑपरेट होता है, तो आप उनको बताओगे भई ये बिज़नेस रशिया का है, ये मिस्टर लाडो ने बनाया था। इस तरह करके आपको भी अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा मज़ीद ना पता चलता रहेगा और आप लोगों को भी अच्छे से गाइड करते रहोगे। तो शुरुआत आपको करनी है व्हाट्सएप मार्केटिंग से। व्हाट्सएप मार्केटिंग उनके साथ करनी है जो लोग आपके नज़दीकी हैं, जो लोग आपको जानते हैं। आप अपने सीनियर से, जो भी आपका सीनियर है, आप उनको बोलो कि भई मुझे ना एक प्रमोशनल ऐड बना दो, जो मैं अपने व्हाट्सएप पे ना अपने दोस्तों से, अपने कज़नों से लगवा सकूँ। तो आपने अपने सीनियर से अपनी प्रमोशनल ऐड ले लेनी है, आपको सीनियर आपका बना के दे देगा। आप उसी ऐड को हर रोज़ 2-3 लोगों को लगवाते रहो। अगर 2-3 लोगों को आप एक दिन में लगवा रहे हो, तो उनसे कुछ लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। पहले उनको डील करो, फिर अगले दिन फिर 2 लोगों से लगवाओ, फिर उनको डील करो, फिर अगले दिन 2 लोगों से लगवाओ। इस तरह करके आपको शुरुआत का तो 1 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप ये बोलो कि भई मेरे पास तो कोई कज़न ही नहीं है मेरे, या मेरे दोस्त ही नहीं है जो मेरी व्हाट्सएप पे ऐड लगाएँगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान बहुत सारे लोगों को जानता है। हो सकता है कि आपके 10 दोस्त हों, तो आप आगे से अपने दोस्तों के दोस्तों को भी लगवा सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको पता है कि यार मेरे इस दोस्त के ना आगे बड़े दोस्त हैं, तो आप उसको बोलो कि यार तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे ना व्यूज़ आते हों या बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हों, तो आपको बताएगा, या आपको खुद ही पता होगा कि जो मेरा ये दोस्त है, इसका जो मामू है वो डॉक्टर है, या जो इसका वो भाई है वो पुलिस में है, या इसका जो भाई है वो नर्स है। तो आप इस तरह करके अपने दोस्त को बोल सकते हो कि यार ये मेरी एक ऐड अपने भाई से तो लगवा लो, क्योंकि आपको पता है कि इसका भाई जो है वो डॉक्टर है, तो उसके पास सारे डॉक्टर्स लोग ना ऐड होंगे, सारे पढ़े लिखे लोग ऐड होंगे, उनको काम समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हो कि यार अपनी मेरी एक ऐड तो अपने भाई से लगवा दो, या ये मेरी ऐड अपने कज़न से लगवा दो। तुम्हारा जो कज़न है ना यार, वो बहुत ना इंटेलिजेंट मुझे लगता है, तो मुझे लगता है वो अगर इतना इंटेलिजेंट है, तो उसके साथ जितने भी लोग ऐड हैं वो लोग भी इंटेलिजेंट ही होंगे। तो इस तरह करके आप शुरुआत में अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, ताकि आप उन लोगों के साथ काम करो जो आपको जानते हों या जो आपके दोस्तों के दोस्त हों। आपको उनसे बात करते हुए हेजिटेशन फ़ील नहीं होगी, आप उनसे ईज़िली बात कर सकोगे। और अगर आप शुरुआत में कुछ गलत भी बात कर दोगे, तो कोई भी बुरा नहीं मनाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि ये आगे से मेरे दोस्त का ही आगे से दोस्त है, इसे चलो अगर उसने कुछ गलत भी बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह करके आपने अपने काम की शुरुआत करनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपने सबसे पहले जितनी भी गर्ल्स हैं, आपने अपनी एक बिज़नेस की सिम लेनी है। जैसे आप अपने बिज़नेस की सिम लोगे, उसकी बेशक सिम को ऑफ़ करके रख दो और उस पे सिर्फ़ व्हाट्सएप आप यूज़ करो। आप व्हाट्सएप उस पे यूज़ करोगे, तो सिम अगर बंद भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि लोग आपको सिम पे कॉल्स ना करें। क्योंकि जब भी हम कभी भी अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सिम पे कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं। तो आप गर्ल्स हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि अगर कोई आपको सिम पे बार-बार कॉल्स करे, तो आपको खुद भी अजीब ही लगेगा। तो इसलिए आप अपने व्हाट्सएप को सिर्फ़ ऑन रखें, बाकी जिस नंबर पे आप बिज़नेस करो, आप उस नंबर को बंद करके रख दो। तो दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आपने शुरुआत करनी है अपनी वार्म मार्केट से। एक होती है कोल्ड मार्केट और एक होती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, या जो हमारे जान-पहचान के लोगों के आगे जान-पहचान के लोग होते हैं, उनको वार्म मार्केट कहते हैं, जो हमारे साथ कहीं न कहीं से कनेक्टेड होते हैं। एक होती है कोल्ड मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं हो। तो जिसमें से आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से टिकटॉक पे राब्ता किया, तो वो मेरी कोल्ड मार्केट से हैं। तो इसी तरह आपने शुरुआत करनी है अपनी वार्म मार्केट से। तो अगर समझ लें कि आप अपनी कोल्ड मार्केट में काम करते हो ना, कोई आपको ये बोलता है कि भई हमें दिखाओ कि तुमने कितना अभी तक यहाँ से पैसा कमाया, तुम पहले दिखाओ तुमने कितने पैसे कमाए हैं। तो आपने तो कुछ अर्निंग की ही नहीं होगी, क्योंकि बिज़नेस में जब तक कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तब तक अर्निंग कैसे होगी? तो अगर आप शुरुआत में न्यू हो, तो शुरुआत में आपकी अर्निंग नहीं हुई होगी, तो कोई भी आपके साथ अगर काम नहीं स्टार्ट करता, तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ ही काम स्टार्ट करवा लें उनको ही, ताकि जब आप आपके रिश्तेदार, आपके कज़न, आपके दोस्त आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, उनकी तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलेंगे। कल को जब फिर आप कोल्ड मार्केट में काम करोगे, जो लोग आपको नहीं जानते हो, अगर वो आपसे पूछेंगे कि भाई तुम कितने पैसे कमाए हैं तुमने, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई मैंने इतने पैसे कमाए हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआत अपनी वार्म मार्केट से करनी है और व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है। व्हाट्सएप मार्केटिंग फ्री वाला ही काम है। आप जितने मर्ज़ी ना लोगों को वो कर सकते हो, मतलब कि अपने व्हाट्सएप से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने कज़नों को।
आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे अपनी ना एड्स लगवाओ उनके व्हाट्सएप पे, उनके थ्रू जो लोग आएंगे आप उनको थोड़ा सा डील करो, आपको थोड़ा बात करने का तरीका आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही किसी अननोन बंदे से बात करोगे जो आपसे डायरेक्ट टिकटॉक से रब्ता करता है, तो आपको बात करने में डर लगेगा। अगर वो आपको जैसे ही पहला मैसेज करेगा ना कि येस आई एम इंटरेस्टेड, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, आगे नेक्स्ट डिटेल्स दें, आपको उसी वक्त डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो, आपने उसे कभी देखा ही नहीं, और वो डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि मुझे काम बताओ। तो आपको खुद ही जब काम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आप न्यू न्यू अभी आपने नया नया काम स्टार्ट किया है, तब उसको भी सही तरह नहीं गाइड कर पाओगे, तो आपको डर लगेगा। इससे अच्छा ये है कि अगर आपका कज़न ही आपसे पूछ ले कि यार तुम बताओ क्या काम है, तो आप अपने कज़न से हंसी मजाक में भी उसको काम बता सकते हो, क्योंकि आप अपने कज़न को जानते हो। इसीलिए शुरुआत उनसे करनी है जिनको हम जानते हैं। इसी तरह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे, और शुरुआत में, बाद में जब आप कोल्ड मार्केट में काम करोगे, तब आपको उनसे बात करने में डर नहीं लगेगा। जब आपके कज़न्स आपसे सवाल जवाब करेंगे और आप उनको जवाब देंगे, इस तरह आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी अपने कज़नों से बातें कर कर के, तो वही चीज़ों को यूज़ करोगे आप कोल्ड मार्केट के लिए। तो बस अभी आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि हमें एक प्रमोशनल ऐड हमारी बना दें। ये साजिद कौन है? अपना माइक म्यूट करो। साजिद ये नाम के कौन है? ये साजिद कौन है? अपना माइक म्यूट करो। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि अभी आपने अपने बस व्हाट्सएप की सेटिंग करनी है, और अपने सीनियर से एक अपनी प्रमोशनल ऐड बना लें, और अपने वो ऐड को अपने कज़नों से, दोस्तों से लगवाना स्टार्ट कर दें। तो बाकी आप अपने, जब भी आपको कोई आपका कज़न या दोस्त आपको मैसेज करेगा, तो आपने उसको कैसे डील करना है ये आपका सीनियर ही आपको गाइड करता रहेगा। आप उनको बता सकते हो कि सर आज मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया है, तो आप मुझे बताएं कि मैंने इनको कैसे डील करूं। आपका सीनियर ही आपको बता देगा कि आपने फ़र्स्ट उनको ये वाली वीडियो शेयर करनी है, फिर आपने उनको ये बोलना है, फिर आपको ये बोलना है। जब आप किसी को गाइड कर लेते हो, उसके बाद बात आती है उसके काम स्टार्ट करने की, तो फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई अपने सीनियर से उसकी बात करवा सकते हो। और सीनियर से बात करवाने के लिए सबसे पहले आप अपने सीनियर की एक अच्छी सी उसके सामने हाइप क्रिएट करोगे। हाइप क्रिएट करना ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं, मेरा ना कोई दोस्त है, अपने दोस्त से अगर बात करूँ, मैं अपने दोस्त को ये बोलूँ कि यार जो मेरे पापा है ना, मेरे पापा बड़े गुस्से वाले हैं। मैं जब भी अपने पापा से मतलब कि ना कोई बात करता हूँ, तो मेरे पापा बड़ा गुस्सा करते हैं, और मेरे पापा ना बहुत ना मुझे डांटते हैं। तो मेरे पापा ना बड़े गुस्से वाले हैं। तो अगर मेरा कभी दोस्त मेरे पापा को देखेगा ना, तो कभी भी मेरे पापा से ना सलाम दुआ नहीं लेगा, और ना ही मेरे पापा की वो इज़्ज़त करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये जो आकाश है ना, इसका पापा बड़ा गुस्से वाला है, तो इसलिए मैं इसके पापा को क्या सलाम दुआ करूँ, अपनी नज़रें चुरा के वो साइड पे निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को ये बोलूँ कि यार जो मेरे पापा हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत फ्रेंडली तौर पे रहते हैं, और उसके अलावा मेरे पापा के साथ मैं मिलकर गेम्स वगैरह भी खेलता हूँ, और वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे कोई भी बात पूछूँ तो वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनको हर बात का जवाब आता है, उनको हर बात की ना नॉलेज है। तो जब मेरे दोस्त को मैंने ये बात बता दी कि मेरे पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो जब भी मेरा दोस्त मेरे पापा को कभी ना रास्ते में गुजरते हुए देखेगा, तो लाजमी उनसे सलाम दुआ लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये जो आकाश है इसके पापा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो इसी तरह आपको भी अपने सीनियर की इज़्ज़त हमेशा अपने उन ना क्लाइंट्स के सामने, अपने लीड्स के सामने ना रखनी है, जिनसे आप अपने सीनियर्स की बात करवाओगे। कोई भी आपको अगर शुरुआत में कहता है कि हाँ भाई मैंने आपके बिज़नेस की ना प्रेजेंटेशन की वीडियो देख ली है, अब मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप खुद कभी भी उससे बात ना करो। आप कहो कि चलिए ठीक है, मैं अपने सीनियर सर से ना आपके लिए टाइम ले लेता हूँ। मेरे सीनियर सर बहुत बिजी होते हैं, वो मंथली यहाँ से ना लाखों में अर्निंग करते हैं, तो आपको पता है कि जो मंथली लाखों में कमाए, तो वो कितना ज़्यादा बिजी होता है इंसान। तो अपने सीनियर सर से थोड़ा सा ना आपके लिए टाइम ले लेता हूँ। अगर उन्होंने आपसे 5 मिनट भी बात कर ली ना, समझ लो आप बहुत ही लकी होंगे, क्योंकि हमारे सीनियर सर बिज़ी बड़े होते हैं। लेकिन यार मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे बिज़नेस पार्टनर बने, मेरे साथ काम करें, तो मैं आपके अपने सर से बात करवाता हूँ। अगर आपके कोई डाउट एंड क्यूरीज भी हुई ना, तो आप सर से पूछना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे।
तो इससे क्या होगा कि आपके जो दोस्त है उसको, या जो आपकी लीड है जो आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहती है, उसको पता होगा कि यार ये जो इनके सर है ना वो महीने का लाखों कमाते हैं, तो क्या पता हमें भी कोई ऐसी बातें बता दें जिससे हम भी महीने का लाखों कमाना शुरू हो जाए। और आप उन्हें बता सकते हो कि ये जो हमारे सर है ना जिनसे मैं आपकी बात करवाने लगा हूँ, इनकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी वजह से महीने का लाखों कमाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी वजह से महीने का ना हज़ारों रुपया कमाते हैं। तो अगर इन्होंने अगर आपसे 5 मिनट भी बात कर ली, तो आप भी कुछ ना कुछ लाजमी कमाना शुरू हो जाओगे। तो आप अभी, मैं सर से थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, अगर सर मुझे जैसे ही टाइम देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आप अपने सीनियर सर को बताओ कि सर मैंने एक पर्सन से बात की है, उनको मैंने बिज़नेस की सारी प्रेजेंटेशन दिखा दी है, तो अभी वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर आप मुझे बताएं कि आप कब फ्री हैं, मैं आपकी उनसे बात करवाना चाहता हूँ। तो आपका सीनियर सर आपको एक हमारा टाइम दे देगा कि भाई आप मेरी इतने बजे उनसे बात करवा दो। और जब आपने ही अच्छी खासी तारीफ़ें की हुई होंगी अपने सीनियर सर के उस बंदे के सामने, तो जब वो पर्सन वो अपने आपके सीनियर से बात करेगा तो आपके सीनियर की हर बात को ध्यान से सुनेगा, आपके सीनियर की हर बात को गौर से सुनेगा। अगर आप अपने सीनियर की तारीफ़ किए बगैर ही उसकी अपने सीनियर से बात करवाओगे, तो कभी भी अगला इंसान आपके सीनियर की बातों को गौर से नहीं सुनेगा, वो सिर्फ इग्नोर ही करेगा। लेकिन जब उसको पता होगा ना कि इस बंदे की ये वैल्यू है, तो फिर वो आपके सीनियर सर की हर बात को ध्यान से ही सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बंदा मेरे से बात करने लगा ये महीने का लाखों कमाता है। और आप बता सकते हो कि मेरे सर की इतनी बड़ी टीम है, मेरे सर के नीचे 2000 लोग काम करते हैं, 1600 लोग काम करते हैं, इस तरह करके उनके सामने हाइप क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगले पर्सन जब वो अगर आपका सीनियर उससे बात करे, तो वो बंदा आपके सीनियर की हर बात को ध्यान से सुनता रहे और आपके सीनियर की बातों पे इम्प्लीमेंट भी करे। लेकिन अगर आपने अपने सीनियर की वैल्यू ही नहीं बनाई उनके सामने, तो कभी भी वो आपके सीनियर की इज्जत भी नहीं करेगा और ना ही उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो इसलिए अभी आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है। जब आपके पास कुछ पर्सन्स आना शुरू होंगे, आप उनको प्रेजेंटेशन वगैरह अपनी दिखाओगे, उसके बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट करना होगा, काम स्टार्ट करने से पहले अपने सीनियर की उनसे बात करवाओगे, ताकि आपका सीनियर उनके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दे और वो पर्सन आपके साथ काम करना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह करके जब आपका सीनियर सर उनके साथ बात कर रहे होंगे, तो आपने अपने रजिस्टर और कॉपी अपने हाथ में रखनी है। तो आपने नोट करना है कि जब मेरे सीनियर सर ने बात की उस पर्सन से, तो उसने पहली बात हमारे सर ने क्या की, दूसरी बात क्या की, तीसरी बात क्या की, चौथी बात क्या की। तो मेरी लीड ने ये सवाल किया था, तो मेरे सर ने इस सवाल का ये जवाब दिया। जब मेरी लीड ने ये वाला सवाल किया, तो मेरे सर ने इस बात का ये जवाब दिया। तो इस तरह करके आप हर चीज़ अपने पास नोट कर लो। शुरुआत में 3 से 4 लोगों की अपने सीनियर से बात करवाओ और नोट करो कि हमारे सीनियर सर कौन सी बात पहले करते हैं, कौन सी बात दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा कौन सी बात करते हैं, चौथी दफ़ा कौन सी बात करते हैं, और किस सवाल का क्या जवाब देते हैं। तो आपको अपनी हर बातों का जवाब मिल जाएगा। आपको पता है, आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आपको फिर पता होगा कि अच्छा नेक्स्ट फिर आप खुद ट्राई करना। जब 3-4 दफ़ा अपने सीनियर से बात करवा लो, फिर नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना। जैसे आपके सीनियर ने पहली बात की होगी, आप भी वैसे कर देना। दूसरी बात जैसी उसने की होगी, आप भी वैसी कर देना। तीसरी जैसी की होगी वैसी कर देना। अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन करता है, वही वाला ऑब्जेक्शन जो आपके सीनियर से उसने किया हो, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पे देख लेना कि इस बात का मेरे सीनियर ने क्या जवाब दिया था, और आप भी उस बात का वही जवाब दे देना। तो इस तरह करके आप गिन के 3-4 दफ़ा में ही सारी बातों को सीख लोगे कि किसी को कैसे गाइड किया जाता है। आप एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, एक्सपर्ट तो आप आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे, लेकिन कम से कम आपके माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जब भी किसी को काम स्टार्ट करवाए जाते हैं, जब भी किसी से बात की जाती है, करवाई जाती है, तो कैसे उनको ना गाइड किया जाता है अपने बिज़नेस के लिए। तो आपको इसी तरह अपना बिज़नेस का स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको अपना काम करने का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बस अभी आपने शुरुआत ऐसे करनी है कि आपने अपनी व्हाट्सएप की मार्केटिंग से काम शुरू करना है। आपने अपनी एक व्हाट्सएप बना लो बिज़नेस के लिए, और उसके बाद आप अपने वहाँ एक प्रमोशनल अपनी ऐड बनाओ। वो प्रमोशनल ऐड आपका सीनियर ही आपको बना के दे देगा, और बाकी फिर कैसे काम स्टार्ट करना है वो आपका सीनियर ही आपको गाइड कर देगा।